अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अनोशा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डेटा टाइप्स देखी थी और इस वीडियो में हम साइज़ ऑफ ऑपरेटर देखने जा रहे हैं कि साइज़ ऑफ ऑपरेटर क्या है और क्यों यूज़ होता है। इसके साथ साथ हम मैक्रोज क्या होते हैं, डेटा टाइप की मैक्रोज भी देखेंगे कि वो किस तरह से यूज़ होते हैं और हमारी क्या हेल्प करते हैं प्रोग्रामिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी जनाब, तो साइज़ ऑफ ऑपरेटर क्या होता है? ये एक कंपाइल टाइम ऑपरेटर है जो कि डेटा टाइप्स के साइज़ को डिटरमिन करता है और अगर हम इसको एक्सेस करना चाहें या इस फंक्शन को हम यूज़ करना चाहें तो ये हमें किसी भी डेटा टाइप का साइज़ रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इससे इंट का साइज़ पूछूं तो ये कहेगा 4। अगर मैं इससे शॉर्ट का साइज़ पूछूं तो ये रिटर्न करेगा 2। तो ये साइज़ को रिटर्न करता है। तो प्रैक्टिकली अगर आपने अपने प्रोग्राम में इसे यूज़ करना है तो इसका सिंटैक्स ये है कि आप लिखेंगे साइज़ ऑफ के दरमियान स्पेस नहीं है, उसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट विदाउट स्पेस, ठीक है। आपने डेटा टाइप का नाम लिखना है और पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे। ये इसका सिंटैक्स अगर आपको डेटा टाइप के साइज़ को गेट करना है फ्रॉम दिस ऑपरेटर। तो चलिए प्रैक्टिकली इसको करके दिखा देती हूँ डेफ पे। जी तो स्टूडेंट्स डेव ओपन कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं कि हेडर फाइल और मेन फंक्शन ऑलरेडी मैंने लिख लिया है और आपको इनका पर्पस क्या होता है वो बता चुकी हूँ लास्ट वीडियोस में। तो अगर आप लोगों को ये बेसिक सिंटैक्स नहीं पता तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो जनाब, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे क्या, साइज ऑफ ऑपरेटर की आउटपुट को, ठीक है। जब भी आपने स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करवाना हो तो आप लिखते हैं सी आउट, ठीक है, और साथ में इंजर्शन ऑपरेटर इसके सिंटैक्स का पार्ट है। अगर आप इंजर्शन ऑपरेटर नहीं डालेंगे तो आपका सी आउट वर्क नहीं करेगा। सी आउट इंजर्शन ऑपरेटर और साथ में आपने साइज ऑफ का फंक्शन यूज कर लेना है और जिस डेटा टाइप का साइज चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे इंटीजर का साइज चाहिए, वो लिख देना है, इंट लिख देना है उसकी पैरेंथेसिस के अंदर और लास्ट में सेमीकोलन। अब मैं इसे करती हूँ एग्जीक्यूट, कंपाइल हुआ, रन करते हैं। देखिए जनाब, 4 यानी 4 बाइट्स इंटीजर का साइज है। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि ना इसके साथ टेक्स्ट लिखा हुआ है कि जैसे टेक्स्ट होते हैं ना स्क्रीन पे, टेक्स्ट आए साइज ऑफ इंटीजर इज, ऐसे कुछ टेक्स्ट आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कनकैटिनेशन करनी पड़ेगी। जो भी टेक्स्ट आपको स्क्रीन पे चाहिए उसे आप इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं। तो यहाँ इन्वर्टेड कोमास में मैं लिख देती हूँ साइज ऑफ इंटीजर, ठीक है, और ये इंसर्शन ऑपरेटर मस्ट है वरना एरर आ जाएगा अगर मैं ये मिस कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने इन्वर्टेड कोमास में लिख दिया साइज ऑफ इंटीजर, ठीक है, और साथ में मैंने वो फंक्शन जो था वो कॉल कर लिया। अब ये मैं कंपाइल करूंगी तो देखिए जनाब एरर आ चुका है। आपको जितनी दफ़ा भी आपने देखें, एक टेक्स्ट है, एक वेरिएबल है या फंक्शन है, अगर आपको एक ही सी आउट में उन सबको प्रिंट करवाना है तो उनके दरमियान इंसर्शन ऑपरेटर लाजमी डालिएगा वरना एरर आएगा। टेक्स्ट इंसर्शन ऑपरेटर, फंक्शन इंसर्शन ऑपरेटर, वेरिएबल इंसर्शन ऑपरेटर, एंडल, इस तरह से। तो ये आपने ये सिंटैक्स फॉलो करना है। अब इसे रन करते हैं। ठीक हो गया, कंपाइल हो गया। अब रन किया तो देखिए साइज ऑफ इंटीजर और 4 और इंटीजर तो साथ ही जुड़ गए, इनके दरमियान स्पेस भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। स्पेस डाल दें आप सिंपल, तो स्पेस आपके आउटपुट में आ जाएगी। और मैं चाहती हूँ इसके बाद बाइट्स भी लिखा हुआ है, यानी इन्वर्टेड कोमास में मुझे लिखना पड़ेगा बाइट्स और स्पेस दे के लिखूंगी ताकि स्पेस आए बीच में, बाइट्स। और डेफिनेटली वही चीज़ कि अगर आपको कनकैटिनेशन करनी है तो इंसर्शन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। अब इसे कंपाइल करके दिखाती हूँ, इसे रन करते हैं तो देखिए साइज ऑफ इंटीजर 4 बाइट तो आ गया स्क्रीन पे कि किस तरह से हमने पहले साइज ऑफ इंटीजर ये वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया, उसके बाद साइज ऑफ के फंक्शन ने 4 रिटर्न कर दिया और उसके बाद बाइट्स लिखा हुआ आ गया। चलिए अब बाकी डेटा टाइप्स के लिए भी इसी तरह से करते हैं। इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ डेटा टाइप का नाम चेंज कर देंगे। तो इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ। ये देखिए मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब सिंपल साइज ऑफ, पहले मुझे कैरेक्टर का चाहिए तो मैं यहाँ 4 लिख देती हूँ और यहाँ पे भी 4 कर दूंगी। नेक्स्ट जनाब ले लेते हैं डबल। देखिए मैंने दोनों जगह डबल कर दिया है। अब फ्लोट कर लेते हैं। मैंने दोनों जगह फ्लोट कर दिया। उसके बाद हम यहाँ कर लेते हैं शॉर्ट। तो जनाब देखिए सब स्टेटमेंट्स एडिट कर दी हैं। साइज ऑफ 4 और साइज ऑफ के फंक्शन के अंदर भी 4 पास कर दिया। इसी तरह से डबल, फ्लोट, शॉर्ट सब जो पास किए मैंने जिनका मुझे साइज चाहिए था। तो मैं अब इनको आउटपुट इनकी आपको दिखाती हूँ। इनकी आउटपुट में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आप लोग देखिएगा कि क्या प्रॉब्लम है। जी जनाब, रन करते हैं तो ये देखें सभी एक लाइन में आ गया, कोई न्यू लाइन नहीं आ रही, ठीक है। तो इसके लिए 2 ऑप्शन है, या तो आप बैकस्लैश n इस्तेमाल करें, उसके लिए मैंने आपको इस एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर पे पूरा लेक्चर, पूरी वीडियो अपलोड की हुई है, वो देख लीजिएगा।
या फिर आप एंड एल लगा लें। यहाँ पे एंड एल लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, इंसर्शन ऑपरेटर और एंड एल, इससे भी न्यू लाइन आ जाती है, यानी इसके बाद न्यू लाइन में नेक्स्ट जो आएगा वो न्यू लाइन में आएगा। इसी तरह मैं सब लाइंस के सामने ये ऐड कर देती हूँ ताकि सभी लाइंस के बाद न्यू लाइन आ जाए। और ये लास्ट लाइन के आगे भी ऐड कर देते हैं। तो ये देखिए सभी लाइन के आगे मैंने एंड एल ऐड कर दिया। कंपाइल करती हूँ और रन करते हैं इसको। तो जनाब देखें अगली अलग अलग लाइन में आए, टीचर का 4 बाइट, कैरेक्टर 1, डबल 8, फ्लोर 4, शॉर्ट 2, तो सब के हमारे पास साइजेस आ गए। तो साइज ऑफ का फंक्शन बहुत ही कमाल, आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि डेटा टाइप का साइज क्या है। तो ये तो हो गया साइज। क्या कोई ऐसा तरीका भी है कि डेटा टाइप की रेंज भी पता चल जाए कि इंटीजर में कहाँ से लेकर कहाँ तक नंबर स्टोर हो सकते हैं, मिनिमम कौन सा स्टोर हो सकता है, मैक्सिमम कौन सा स्टोर हो सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका भी है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा तरीका है और C++ में ही है। तो उसके लिए हम मैक्रोज यूज़ करते हैं। डेटा टाइप के बहुत सारे मैक्रोज अवेलेबल हैं, हम उनको यूज़ करेंगे और उस तरीके से हम मिनिमम और मैक्सिमम रेंज भी गेट कर लेंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैक्रोज होते क्या हैं। ये देखें स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स, उनकी रेंज और उनके मैक्रोज। फॉर एग्जांपल सबसे पहला बताती हूँ 4 कैरेक्टर, ठीक है। इसकी रेंज है -128 से +127 तक। और उसका मैक्रो अगर आपको उसकी मिनिमम रेंज गेट करनी है तो 4 मिन, 4_min कैपिटल लेटर्स में। और अगर मैक्सिमम गेट करना है कि मैक्सिमम कैरेक्टर कितना हो सकता है तो 4_max, यानी मिन वाला जो होगा वो -128 दे देगा आंसर और जो मैक्स वाला होगा वो 127 आंसर में दे देगा। तो ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं कि ये इनके डिफरेंट मैक्रोज हैं। अगर आपको इंटीजर का चाहिए, इंटीजर का इंट मिन और इंट मैक्स है, फ्लोट का FLT मिन FLT मैक्स है, डबल का DBL मिन और DBL मैक्स, और इस सारे टेबल में दिए हुए। अब मैं आपको इनको यूज़ करना सिखाती हूँ। जी जनाब, तो यहाँ पे हम रेंजेस को प्रिंट करेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम रेंज जो मैक्रोस के ज़रिए प्रिंट हो सकती है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले तो हेडर फाइल इंक्लूड करवानी पड़ेगी। ये जो मैक्रोस होते हैं ये लिमिट्स की हेडर फाइल में होते हैं, तो आपको सबसे पहले लिमिट्स की हेडर फाइल को इंक्लूड करवाना पड़ेगा। तो मैं वो लिमिट्स की हेडर फाइल लिख देती हूँ। सो हैश इंक्लूड लिमिट्स लिख दिया। और इसके अलावा एक और हेडर फाइल है जो कि फ्लोट और डबल के लिए यूज़ होती है, उसके बगैर उनके मैक्रोज यूज़ नहीं होंगे, और वो है float.h। तो मैंने float.h को भी इंक्लूड करवा दिया। अब किस तरह से मैक्रोज आप यूज़ कर सकते हैं, मैक्रोज को स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है तो cout लिखेंगे और cout के साथ इंसर्शन ऑपरेटर लिखते हैं, मैं भी बता चुकी हूँ और लास्ट लेक्चर्स में भी बताई है ये बात। और जनाब अब मैंने इंट की मिनिमम रेंज चाहिए तो int_min, ये इसकी मिनिमम वैल्यू शो कर देगा और साथ में सेमीकोलन। तो मैं इसको करती हूँ कंपाइल और इसको अब रन करते हैं। तो जनाब ये देखें टेबल को, इसको देख के कुछ याद आया कि टेबल में ये वैल्यू देखी थी आपने डेटा टाइप वाले लेक्चर में भी और इसी लेक्चर में भी देखी है। तो ये आ गई नेगेटिव की, या इतनी मिनिमम वैल्यू ये हो सकती है इंटीजर की। और अगर मैक्सिमम चाहिए तो इधर ही चेंज कर देते हैं उसको, इधर ही साथ में ही एक टेक्स्ट ले लेते हैं जिसमें सिंपल कोमा लगा देंगे, यानी जो मिनिमम वैल्यू होगी उसके बाद एक कोमा लगाया है सिंपल, ठीक है। और दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा क्योंकि आपने एक दोबारा से एक मैक्रो यहाँ पे ऐड करना है, और वो मैक्रो है int_max। तो जनाब ये हमारे पास आ गया कि स्मॉलेस्ट रेंज और सबसे लार्जेस्ट दोनों आ गए, उनके दरमियान में कोमा डिस्प्ले होगा। कंपाइल किया, इसको रन करते हैं। तो जनाब देखा आपने मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यूज आ गई। इंटीजर को जो मिनिमम वैल्यू अलाउड है यहाँ पे और जितनी मैक्सिमम वैल्यूज अलाउड है वो आ गई। इसी तरह से चले शॉर्ट, फ्लोट और इन सब की भी स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं और सबके मैक्रोज लिखते हैं और शॉर्ट, फ्लोट, डबल इन सब की भी प्रिंट करवाते हैं। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट करती जाती हूँ। कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इसको चेंज करते हैं। जो कैरेक्टर होता है उसका CHAR होता है 4, दोनों जगह पे 4 कर देती हूँ। 4 कर दिया। जो आपके शॉर्ट होता है उसका SHRT होता है, दोनों जगह पे SHRT कर देती हूँ। ये देखिए SHRT हो गया। फ्लोट के लिए FLT होता है, दोनों जगह FLT कर देती हूँ। और डबल के लिए DBL होता है, दोनों जगह DBL कर देते हैं। तो आपने देखा मैंने सबको एडिट कर दिया। अब ये सारे एक ही लाइन में आ जाएंगे। उसके लिए हम लास्ट में, अच्छा मैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर यूज़ करती हूँ ताकि आपको एंडल तो समझ आ गए कैसे यूज़ करते हैं, एस्केप सीक्वेंस कैसे यूज़ करते हैं। उसके लिए भी आप इंसर्शन ऑपरेटर लगाएंगे जैसे ये लगावे, लेकिन उसको इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं, ठीक है। इन्वर्टेड कोमास के अंदर बैक सेशन लिखेंगे, इसका मतलब यही होगा कि आप न्यू लाइन में जाना चाह रहे हैं।
तो ये होता है एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। मेरी पूरी वीडियो इसके ऊपर पड़ी हुई, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसको मैं कॉपी करके सारी लाइंस के आगे लिख दूंगी। ये देखिए मैंने उसी स्टेटमेंट बैकस्लैश एन को कॉपी किया, इंजर्शन ऑपरेटर इन्वर्टेड कोमास के अंदर बैकस्लैश एन, इसका मतलब होता है न्यू लाइन। तो ये सारे के सारे ये पहली लाइन में, फिर दूसरी लाइन में, फिर तीसरी लाइन में इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा आउटपुट में। इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल हो गया, इसको रन करते हैं जनाब। तो ये देखें इंटीजर की मिनिमम वैल्यू ये हो सकती है, मैक्सिमम ये कैरेक्टर की अभी देखिए -128 से 127 तक, ठीक है। शॉर्ट की भी देख चुके हैं, फ्लोट, डबल, सारी वैल्यूज़ ये डाटा टाइप के लेक्चर में मैंने बता दी थी, वैसे ही वैल्यूज़ आप लोगों को भी देख सकते हैं डाटा टाइप का लेक्चर। तो जनाब आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, साइज ऑफ ऑपरेटर, साइजेस को रिटर्न करते हैं डाटा टाइप के, और अगर आपको उनकी मिन मैक्स रेंज चाहिए कि एक डाटा टाइप मिनिमम किस नंबर को स्टोर कर सकती है और मैक्सिमम किस नंबर को स्टोर कर सकती है, तो उसके लिए मैक्रोज ये यूज़ कर सकते हैं। बिल्ट इन समझें आपके पास फीचर्स मौजूद है, इनको यूज़ करें, इनको एक्सेस करें, ये आपको वैल्यूज़ को रिटर्न कर देंगे। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट में मुझसे सवाल कर सकते हैं, और अगर लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तब भी कमेंट में मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।